जय भीम साथियों। आज पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर मानवर साहब कांसीराम के परिनिर्वाण दिवस के रूप में उन्हें याद किया जा रहा है। उनकी प्रतिमा पर चरणों में फूल श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। वो मान्यवर साहब कांसीराम जो एक दलित परिवार में जन्मे और एक छोटे से परिवार में जन्म करके एक सरकारी पद पर होते हुए अपने राजनीतिक स्टंट को स्टार्ट किया। एक वो दिन था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के मौके पर मान्यवर साहब कांसीराम को छुट्टी नहीं दी जा रही थी। उसी दिन से उस आंदोलन को स्टार्ट किया और बाबा साहब की जयंती पर छुट्टी भी ली और वह आंदोलन छेड़ दिया। राजनीति का वो भूचाल उत्तर प्रदेश के अंदर लाए और इतने बड़े राजनीतिक स्टैंड को खड़ा कर दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर DS4 सरकार के बाद में, वामसेप के बाद में बहुजन समाज पार्टी के सूबे की 4 बार बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया। राजनीति की विशेषज्ञ, राजनीति की महानायक के नाम से जाने वाले मान्यवर साहब कांसीराम इतना बड़ा स्टंट खड़ा करके चले गए बहुजन मूवमेंट के लिए, राजनीति के लिए। सोती हुई कौम को जगा करके चले गए और यूपी में और पूरे देश के अंदर बहुजन राजनीति के लिए रास्ता दिखा दिया। जब से 9 अक्टूबर 2006 के बाद में मान्यवर साहब कांसीराम इस दुनिया को छोड़ करके गए हैं, तब से हमारा राजनीतिक स्टैंड घटता हुआ ही नज़र आ रहा है। लेकिन बहुजन राजनीति के तौर पर प्रयासरत बहन कुमार मायावती जी दिन प्रतिदिन प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ सामाजिक जयचंदों की वजह से, दलालों की वजह से, या फिर बाबा साहब के मूवमेंट को नहीं समझने वालों की वजह से अभी सफलता नहीं मिल पाई है, प्रधानमंत्री के पद पर नहीं पहुंच पाई है। जब तक लोग बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के मूवमेंट को नहीं जानेंगे, तब तक राजनीतिक सत्ता हासिल होने वाली नहीं है। हो सके जितना घर घर जा कर के छोटे बड़े पदाधिकारी जितने भी हैं कि लोगों को बाबा साहब के बारे में, मान्यवर साहब कांसीराम के बारे में जागरूक कराएं। बाबा साहब ने लोगों को वोट का अधिकार तो दिया, लेकिन कुछ लोगों ने बाबा साहब के वोट को एक धंधे के तौर पर समझ लिया, एक कुछ चंद पैसों में बेचने का हथियार समझ लिया और उससे कुछ 2-4 हज़ार के लोभ में आकर के अपने पेट का भरण पोषण करने के लिए समझ लिया। बाबा साहब ने वो वोट का अधिकार इसलिए नहीं दिया था कि आपको चंद पैसों में बिकें। बाबा साहब ने उस वोट का अधिकार इसलिए दिया कि इसका सही उपयोग कर करके आने वाले स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई जीत सको और आप राजनीति की सत्ता अपने हाथों में ले सको और अपन सम्मान के साथ में जी सकें। इस सम्मान को पाने के लिए मान्यवर साहब कांसीराम ने भी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी मान्यवर साहब कांसीराम को राष्ट्रपति पद के लिए ऑफर दिया, लेकिन मान्यवर साहब कांसीराम ने उस ऑफर को ठुकरा दिया कि मान्यवर साहब कांसीराम जानते थे कि राष्ट्रपति पद को लेकर के मैं एक बस अपनी आवाज़ को बंद कर सकता हूँ और जनता के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता। आज भी राष्ट्रपति दलित है, दलितों पर होते हुए अत्याचार को देख ही रहा है, लेकिन मुंह से बोल नहीं पा रहा है। क्यों? एक पार्टी का गुर्गा है वो, और उस पार्टी का गुर्गा है जो हमेशा दलितों पर अत्याचार और विरोध करते हुए नजर आई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने बहुजन मूवमेंट को समझें और मान्यवर साहब कांसीराम के विचारों पर चल करके, बाबा साहब के मिशन पर चल करके एक बहुजन राजनीति को मजबूत करें और आने वाले समय के लिए एक बहुजन स्टेट मजबूत करें और अपने बहुजन मूवमेंट में दलालों को भी नकारते हुए अपनी राजनीति मजबूत बनाएं। जय भीम साथियों। मान्यवर साहब कांसीराम को श्रद्धा सुमन।